नमस्कार, कंट्रोल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। रिश्तों की इस दुनिया में पड़ोसी अक्सर परिवार जैसे बन जाते हैं, लेकिन क्या हो जब यही पड़ोसी बन जाए मौत का सौदागर। महज 24,000 रुपए, जी हां, सिर्फ 24,000 की रकम जिसने 2 जिंदगियां ही नहीं छीनी बल्कि एक पूरे परिवार को हमेशा के लिए उजाड़ दिया। मुरादाबाद में एक मामूली से मकान विवाद ने ऐसा खौफनाक मोड़ लिया जहां एक पति और पत्नी को तब तक चाकू से गोदा गया जब तक उनकी सांसें थम नहीं गई। घर के अंदर खून से लथपथ फर्श, मासूम बच्चों की चीखें और दरिंदगी की वो इंतहा जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। आखिर कैसे एक छोटा सा विवाद बन गया डबल मर्डर की वजह? क्यों एक पड़ोसी ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी? देखिए इस खौफनाक वारदात की पूरी कहानी। ये तस्वीरें मुरादाबाद के उस घर की हैं जहां इस वक्त हर तरफ सिर्फ दर्द है। एक माँ अपने जवान बेटे और बहू के लिए रो रही है। मासूम बच्चे समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर उनके माँ बाप के साथ क्या हो गया। घर के अंदर मातम पसरा है और बाहर लोगों की भीड़ जमा है। लेकिन कुछ घंटों पहले यही घर खून से रंगा हुआ था, जहां बेरहमी से पति पत्नी की निर्मम हत्या कर दी गई थी। ये है राजा और ये है उनकी पत्नी फराह। दोनों ने साथ मिलकर एक छोटा सा घर बसाने का सपना देखा था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये घर उनकी जिंदगी का आखिरी पड़ाव बन जाएगा। दरअसल ये दिल दहला देने वाला डबल मर्डर सिर्फ 24,000 रुपए के विवाद से जुड़ा है। आखिर ये 24,000 रुपए का विवाद क्या था जो डबल मर्डर तक पहुंच गया? दरअसल राजा ने पिछले साल अपने पड़ोसी फहीम से एक कमरे का मकान खरीदा था। मकान की कीमत 2,24,000 रुपए तय हुई थी। राजा ने 2 लाख रुपए देकर मकान पर कब्जा ले लिया था, लेकिन फहीम राजा के नाम मकान की रजिस्ट्री नहीं कर रहा था। आरोप है कि फहीम 24,000 की जगह 40,000 रुपए की मांग कर रहा था और इसी बात को लेकर दोनों के बीच तनाव बढ़ने लगा। रविवार को भी दोनों पक्षों के बीच झगड़ा हुआ, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह विवाद इतना खौफनाक रूप ले लेगा। सोमवार के दिन रात करीब 8:50 पर राजा अपने घर में था। पत्नी फराह और छोटे छोटे बच्चे भी वहीं मौजूद थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खुला और अंदर दाखिल हुए फहीम और उसके साथी। इसके बाद जो हुआ वो बेहद खौफनाक था। हमलावरों ने राजा और फराह पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। सिर से लेकर पेट तक एक के बाद एक कई वार। कोई रहम नहीं, कोई दया नहीं। हमले के दौरान घर में मौजूद बच्चे चीखते रहे। फराह अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वार इतना खतरनाक था कि उसकी गोद से बच्चा जमीन पर जा गिरा और हमलावर राजा और फहीम दोनों पर तब तक वार करते रहे जब तक दोनों की मौत नहीं हो गई। एक सूचना मिली थी जिसमें कि कॉलर के द्वारा अवगत कराया गया कि एक दंपति जिसका नाम राजा है और उनकी पत्नी का नाम फराह है, इसकी किसी के द्वारा चाकू मारकर घायल कर दिया गया। तत्काल मौके पर हम सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और पाया गया कि इसमें जो दंपति है उनकी चाकू लगने की वजह से मृत्यु हुई है और इसके संबंध में जो एक्यूज्ड है वो इनके परिचित ही हैं और उसमें षड्यंत्र करने में और घटना कारित करने में करीब 6 लोगों का नाम अभी प्रकाश में आया है, जिसमें फहीम, आरिफ, फरजंद, नवाब, अनस और एक व्यक्ति अज्ञात। बहू बेटा रहते थे यहाँ, दोनों रहते थे। मेरे बच्चों ने रोल मचाई
दादी पापा अम्मी को मार दिया, दादी मार दिया, अम्मी पापा को काट दी, गर्दन काट दी। जब बच्चों ने बाहर निकल कर रोल मचाई, मैं भक्काई पल्ली गली में से, मैंने आगे देखा तो दोनों मरे पड़े, कटे पड़े, गर्दन काट दी, यहाँ से गर्दन कटी हुई, पेट में छुरी घुसी हुई, उल्टा पड़ा था मेरा बेटा, मेरी बहू सीधी पड़ी थी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, सीनियर अधिकारी भी तुरंत घटना स्थल पर पहुंचे, मामला दर्ज कर लिया गया है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है। और ये जो एक्यूज्ड हैं, ये पीड़ित परिवार के साथ पूर्व से परिचित हैं और इनके द्वारा एक कमरे का मकान पीड़ित परिवार को बेचा गया था और इसमें 24,000 रुपये को लेकर और बेनामे कराने को लेकर इसका विवाद था, जिसके क्रम में ये घटना कारित की गई है। तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। गुणवत्तापूर्वक विवेचना हेतु फील्ड यूनिट के द्वारा मौके से साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई है और इसमें पुलिस के द्वारा जो मुख्य षड्यंत्र में एक्यूज्ड है फ़हीम, उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। चंद दिन पहले भी आरोपी फ़हीम ने अपने साथियों के साथ राजा पर जानलेवा हमला किया था, लेकिन खुद राजा के परिजनों को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि बात हत्या तक पहुंच जाएगी। रात फिर आज कुछ नहीं हुआ था, किसी तरह की कोई बात नहीं थी। वे दोनों घर में थे, अपने बच्चों को लेके, अम्मी पापा लेटे थे जी, दोनों बैठे थे आराम से अपने बच्चों को लिए हुए। दो जने घर में घुसे और उन्होंने बेरहमी से, जैसे वो हम राजा किवाड़ बंद करने को हुआ उनको देख के, तो किवाड़ बंद नहीं करने पाया, उन्होंने सामने से छुरी भोग दी। वो फ़हीम के उसने क्या नाम, फरजन नहीं, फरजन के अभी रमजान में भी इन्होंने, पिछले दिनों में आधे रमजान इनमें बातचीत चल रही थी, ये तो इसे जब भी इसे इतना मारा था कि वो क्या कहते हैं, वीडियो भी है, थाना पुलिस हुई, उसे इतना मारा फ़हीम से। कौन है फ़हीम, क्या करते हैं ये फ़हीम जमीनों के काम करते हैं। ये घर जो कभी हंसी से गूंजता था, आज चीखों से भर गया है। एक माँ अपने जवान बेटे और बहू को खोकर टूट चुकी है और ये मासूम बच्चे, जिन्हें अभी ये भी पता नहीं कि उनके सिर से माँ बाप दोनों का साया उठ चुका है। राजा और फराह सिर्फ नाम नहीं थे, एक सपना थे, एक परिवार थे, लेकिन महज 24,000 रुपए इनकी पूरी जिंदगी पर भारी पड़ गए। जिस घर को बसाने के लिए इन्होंने हर पैसा जोड़ा, वही घर उनकी मौत का गवाह बन गया। पड़ोसी जिस पर भरोसा किया, वही कातिल बनकर सामने आया। कुछ ही मिनटों में सब कुछ खत्म हो गया, रिश्ते, सपने और एक पूरा परिवार। पीछे रह गईं तो सिर्फ ये चीखें, ये आंसू और वो खामोशी जो हर पल इस घर को चुभती रहेगी। अब देखने वाली बात यही, पति पत्नी को मौत के घाट उतारने वाले इन कातिलों को कानून क्या सजा देता है। और पूरी घटना में बड़ा सवाल ये भी है कि पति पत्नी के मौत के बाद उन मासूम बच्चों की परवरिश अपने आप में एक बड़ा सवाल है। मुरादाबाद से मोहम्मद इमरान, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। सिर्फ एक क्लिक और एक छोटा सा लोग, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये एक क्लिक आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है? एक ऐसी कहानी जहां मदद के लिए मिला जान और एक खुशहाल परिवार बन गया डर, ब्लैकमेल और बर्बादी का शिकार। आखिर उस रात क्या हुआ? क्यों एक औरत को अपनी जान देने की नौबत आ गई? जानने के लिए नजर मत हटाइए, क्योंकि ये कहानी आपको अंदर तक हिला दी। पूछ रही कौन है वहाँ? हमारे नसीब में तो ये सीलन वाली दीवारें, ये गिरता प्लस्तर और ये अंधेरा है। मायके से यही सब सीख कर आई हो क्या? सास सिंगार और मोबाइल से फुर्सत मिलेगी तब तो घर पर ध्यान दोगी ना। मैंने आपके लिए एक और कम कर दिया,
97,000 में हाथ डन करो। भाभी, भैया ने पैसे भिजवा दिए क्या? वो घर के छत का काम शुरू करवाना है ना। मुझे सब खत्म हो गया। आज कंपनी ने अचानक से आधे लोगों को काम से निकाल दिया। हेलो भाभी जी, प्रणाम। कमीने, इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकते हो तुम? आगे जानने के लिए देखिए लोन ट्रैप, सिर्फ टुकटुकी पर। एक क्लिक की गलती एक परिवार की पूरी जिंदगी हिला सकती है। ऑनलाइन दुनिया जितनी आसान दिखती है उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। इसीलिए याद रखिए, अनजान लोन ऐप मतलब बड़ा खतरा। और सबसे जरूरी बात, मुश्किल वक्त में छुपाना नहीं चाहिए, बल्कि अपने परिवार से बात करना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। आखिर कहानी में आगे क्या हुआ, जानने के लिए देखें लोन ट्रैप, सिर्फ टुकटुकी पर। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।